और अनबिलीवेबल है, बंदा सोच भी नहीं सकता कि ये अंडर सी टनल इंडिया में मतलब यूरोप में, जापान में वहां हो गया बिल्कुल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। और पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल की तरफ से मेरा नाम है उस्मान जैन। तो हम किसी बगैर मतलब बकवास के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की हमारी वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया फर्स्ट अंडर सी टनल। ये बड़ी शॉकिंग बात है कि इंडिया में अंडर सी टनल बन रहा है, पानी के अंदर से रोड जाएगी। बाकी बाद में बात करते हैं। Oh my God, हम पूरी तरह से अरेबियन सी से कवर्ड हैं। ये है इंडिया का सबसे पहला अंडर सी टनल, जिसे ट्विन टनल्स कहते हैं। This twin tunnel is a part of Mumbai Coastal Road, जो कनेक्ट करता है मरीन ड्राइव को प्रियदर्शनी से, जिसका मतलब है मरीन ड्राइव से वर्ली तक जो पीक ट्रैफिक आवर में आपको लग जाते थे 45 मिनट्स, वही रास्ता अब आप तय करेंगे इन जस्ट 8 मिनट्स। मुंबई यानी सपनों का शहर। यहाँ जो कोई सपना देखता है वो जरूर हासिल करता है, अब वो चाहे अपने लिए हो या पूरे शहर के लिए। आज मैं हूँ एक ऐसे रास्ते पर जिसे हम सिर्फ सपने में ही सोच सकते थे। एक ऐसा कोस्टल रोड जो कभी होता है पानी के नीचे, कभी पानी के ऊपर, हिल के नीचे, रिक्लेम लैंड के ऊपर। एक ऐसा इंजीनियरिंग मार्वल जो ना सिर्फ हमें ट्रैफिक से बचाएगा बल्कि मुंबई के लैंडस्केप को बदल देगा। वेलकम टू मुंबई कोस्टल रोड। Well, not just that, this has India's first ever sea tunnel. मुंबई कोस्टल रोड एक स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है फॉर द मुंबई ट्रैफिक चैलेंजेस। ये 29.2 किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रीवे कनेक्ट करेगा साउथ मुंबई को नॉर्थ मुंबई से। एक्सिस्टिंग रोड्स की करंट कैपेसिटी बिल्कुल फुल होने की वजह से इस नए रोड को बनाने के लिए लगभग 111 हेक्टेयर्स की जमीन सी से रिक्लेम की गई है। इसमें से 26.5 हेक्टेयर्स वाज यूज्ड फॉर द रोड एंड इट्स इंटरचेंजेस एंड 14.5 हेक्टेयर्स टू बिल्ड अ सी वॉल। There are tunnels, there are bridges. So this is a combination of all these various features of civil engineering. And as I said, it would save substantial time. It will take only 10 minutes to reach from Marine Drive to Bandra Worli Sea Link, which otherwise takes 45 to 50 minutes. मरीन लाइंस के प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से शुरू हुआ ये रोड फिलहाल 2 फेजेस में डिवाइडेड है। First phase is a 10.58 kilometer segment which runs from Marine Line's Princess Street flyover to the Worli end of the Bandra Worli Sea Link. Phase 2 कनेक्ट करता है वर्सोवा से लेकर दहीसर तक, जिसकी लेंथ है 18.5 किलोमीटर्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मरीन ड्राइव, द क्वींस नेकलेस, द फेमस रोड जो हर मुंबईकर के बहुत ही करीब है, बस यहीं तक हुआ करता था as the partition that you see here. But now there has been a widening of this road all the way up till here, जो promenade को अंदर लिया गया है। उसके अलावा एक extended promenade बनाया गया है। So this is now the Mumbai Coastal Road, और बस यहीं से सीधा सीधा जाते हुए this road will also go under sea. I'm quite curious to see how it's going to be. So let's go. ट्विन टनल यानी समुद्र के नीचे से होते हुए ये भारत का सबसे पहला अंडर सी रोड टनल है जो 2 वे बनाया गया है। एक मरीन लाइन रैंप से प्रियदर्शनी की तरफ और दूसरा प्रियदर्शनी से मरीन लाइंस की तरफ। कुछ फॉरेन कंट्रीज जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस में ये काफी कॉमन है, बट इंडिया में ये इंजीनियरिंग मार्वल पहली बार बन रहा है। इनफैक्ट इसे बनाने के लिए यूज किया गया है द लार्जेस्ट टनल बोरिंग मशीन। ये दोनों टनल्स को एक दूसरे के साथ इंटरलॉक करता है एंड अ हाइपरबोलिक कॉर्ड हैज बीन फिक्स्ड टू अवॉइड एंट्री ऑफ वाटर। वाओ, आई कांट बिलीव दिस। तो ये है इंडिया का सबसे पहला सी टनल, व्हिच मींस हम अरेबियन सी के नीचे से जा रहे हैं एक रास्ते में, व्हिच विल डायरेक्टली लैंड अस अप एट द प्रियदर्शनी पार्क। 3 किलोमीटर का ये लंबा सी टनल यू कैन क्रॉस इन जस्ट 3 मिनट्स। नो ट्रैफिक लाइट्स एंड यू कैन गो एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स एन आवर। टनल्स के अंदर सकार्डो वेंटिलेशन सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं जिससे कांस्टेंट वेंटिलेशन हमेशा बना रहे। ये टनल पार्शियली अंडर सी और पार्शियली अंडर हिल है, and as of now we are literally 70 meters below the hanging garden at Malabar Hills. Each tunnel is about 3 lane. The entire tunnel comes with about 6 cross passages. 4 है pedestrians के लिए और 2 है vehicles के लिए, and this is for any kind of emergencies. Each lane on both the sides of the tunnels are dedicated to BST buses, PRTS, as well as fire brigades or ambulance. और safety की बिल्कुल ही चिंता मत कर
जो एक लाइन है वो सिर्फ इमरजेंसी के इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि एम्बुलेंस हो गई और फायर ब्रिगेड, ऐसी चीजों के लिए ना वो इस्तेमाल की जाती है। ये सबसे कमाल है, मतलब 2 लाइनें अलग मसरूफ है। अगर कोई बंदे को इमरजेंसी पड़ जाए, इमरजेंसी के उसमें दौरान मतलब तीसरी लाइन पे ट्रैफिक में एम्बुलेंस को ना जाना पड़े, इस वजह से अलग से बनाई हुई एम्बुलेंस के लिए। तो आगे देखते ना हैं। बिकॉज ये टनल बनाया गया है एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से। टनल से बाहर आते ही यू विल बी कनेक्टेड टू एन इंटरचेंज जो ब्यूटीफुली पानी के ऊपर एक सर्कुलर मोशन में गुजरेगा। इंटरचेंजेस वो है जिससे हम रोड पर एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं। It has 3 interchanges. So in between also people can climb up on the road. वो नीचे भी उतर सकते हैं। तो एक नरीमन पॉइंट नेपियन सी रोड पे एक इंटरचेंज है, हाजी अली पे एक इंटरचेंज है, वर्ली में इंटरचेंज है। तो वो इंटरचेंज की लेंथ ही 15 किलोमीटर के आसपास है। तो दैट प्रोवाइड्स अ वेरी वाइड कनेक्टिविटी फॉर मुंबईकर्स हु कैन कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस एंड एक्सेस कोस्टल रोड। मैं उसी रास्ते पर हूँ जो बस कुछ मिनटों में मरीन ड्राइव से वर्ली सीलिंग तक कनेक्ट करेगा। मुंबई कोस्टल रोड ना सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन को कम करेगा बल्कि पेडेस्ट्रियंस के लिए एक एक्स्ट्रा प्रोमेनाड भी देगा जहां वो आकर रिलैक्स कर सकते हैं या व्यू एंजॉय कर सकते हैं। पहले मरीन ड्राइव पर सिर्फ 3.5 किलोमीटर का प्रोमेनाड हुआ करता था, बट विद दिस न्यू कंस्ट्रक्शन देयर इज एन एक्सटेंडेड प्रोमेनाड ऑफ 7.5 किलोमीटर्स जो शुरू होता है प्रियदर्शनी पार्क से ऑल द वे अप टू वर्ली तक। साथ ही में मिलेगा एक लैंडस्केप विद लॉट्स ऑफ ग्रीन स्पेसेस व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 10 ओवल ग्राउंड। रिक्लेम लैंड पर समुद्र को चीरकर ये रास्ता बनाना आसान नहीं था। जिस दिन मैं साइट पर गई, I was surprised to see the engineering that goes in the making. So this is the main bridge that is going to connect Coastal Road with the Bandra-Worli sea link from the Worli side. Interestingly enough, the weight of each span here is 2100 tons, and if you compare that with an aircraft, the weight of one aircraft is 70 tons, which means if you put 30 aircrafts together, that's the weight of this span, and that's how sturdy this bridge is going to be. Along with the study spans, BMC Stormwater Drains Department ने कोस्टल रोड के 4 लोकेशंस पर 16 फ्लड गेट्स इंस्टॉल किए हैं। यही नहीं, an 8.5 meter high sea wall was constructed along a 7.47 kilometer stretch of road to protect the reclamation and prevent flooding during high tide. जहां इतना कुछ अर्बन और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, क्या वहां मरीन लाइफ का ध्यान दिया जा रहा है? The project itself is going to provide huge environmental benefits. As I said, इसमें एक तो आपका ट्रैवल टाइम कम होगा, तो गाड़ियों का जो फ्यूल कंजम्पशन है वो कम होगा, लोगों को बीच में रुकना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सीमलेस ट्रैवल है, तो अपने आप ही एयर पोल्यूशन कम होगा। बिकॉज इट्स एन एक्सेस कंट्रोल रोड, हॉकिंग नहीं होगी, तो नेचुरली नॉइज पोल्यूशन बहुत कम होगा। दैट सी वॉल इज अ स्ट्रक्चर, द वे इट इज बिल्ड, इट इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, storm surges, then पानी की movement, high tides. The South Mumbai Coastal Road is constructed on the monopile foundation. Monopile pillars समंदर के ताने में ड्रिल किए जाते हैं। उनका फायदा ये है कि it accommodates a wide range of water depths and soil conditions. ये पिलर्स कंक्रीट से बने हुए हैं, but it is said that इसका मिनिमम इम्पैक्ट होता है समुद्री फ्लोरा। वैसे शूट के दौरान हमने तो यहाँ पर डॉल्फिन्स भी देखे। But when we actually started construction at 2 locations, one at Haji Ali and at Worli, we found these coral colonies, and again we took help from National Institute of Oceanography, and these corals were very scientifically relocated elsewhere where these colonies are flourished. अथॉरिटीज के मुताबिक ये प्रोजेक्ट तैयार होगा बाय मई 2024 और तैयार होने के बाद दिस रोड विल फैसिलिटेट मोर देन 70,000 व्हीकल्स। कार की स्पीड लिमिट होगी अबाउट 80 किलोमीटर्स एन आवर, एंड मोर इंटरेस्टिंगली इस रोड पर ना कोई ट्रैफिक लाइट होगा, ना कोई सिग्नल होगा। एक सीमलेस जर्नी होगी फ्रॉम मरीन ड्राइव ऑल द वे अप टू वर्ली, and in the next phases all the way up to Virar. The road from Bindu Madhav Thackeray Chowk, Worli to Islam Gymkhana near Marine Drive is going to be launched by February 2nd week. And the good news is that there are no toll charges. The all-new Mumbai Coastal Road is going to cut down on your travel time by more than 70%. मतलब आप अब घर जल्दी पहुंच सकते हैं। गर्व होता है ये जानकर that the future of travel is going to be so advanced. If the future of road travel is going to look like this, I can't wait to fast forward life and experience all these amazing facilities and amenities. If you too want to travel around India with me, remember to subscribe to Curly Tales. Until then, it's me Kamya Jani signing off. तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो बड़ी कमाल की थी।
ये जो था इंडिया का ना फर्स्ट अंडर सी टनल, और ये टनल बनाना कोई आसान काम तो नहीं था, लेकिन उन्होंने ना टनल एक होता है हाँ। जमीन के नीचे, तो ये टनल है ना पानी के नीचे बना हुआ, तो ये कोई आसान काम नहीं है। बहुत उसका ना मतलब उनसे ना बेनिफिट इसके बहुत है उनको, हाँ। लेकिन ना उन्होंने स्ट्रगल की, उन्होंने ये नहीं देखा कि इधर खर्चा ज्यादा हाँ, होगा या benefit मेहनत ज्यादा बहुत होगी, हाँ। तो उन्होंने बेनिफिट देखे यार फ्यूल कंजप्शन भी कम होगा, हाँ, ट्रैवल टाइम भी कम time होगा, बचेगा और तो भी उन्होंने ये प्रोजेक्ट पूरा किया मतलब उन्होंने, और ये काफी मतलब मुश्किल था हाँ वाकई। और अनबिलीवेबल है, बंदा सोच भी नहीं सकता कि ये अंडर सी टनल इंडिया में हाँ मतलब यूरोप में, जापान में, फ्रांस आम हो गया इधर बिल्कुल। तो कॉमन है ना, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, पास में इंडिया में हो रहा है, इसको फ्यूचर ऑफ रोड भी कहते ये हैं। 2 साल पुरानी वीडियो भी कंप्लीट हो गया। हाँ, अभी तो हो गया होगा तो कंप्लीट। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जैन भाई कैसे लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी, पानी में देखा मैंने, मजा आया, मजा आया। मजा तो आया, पानी में देखा इसके मैंने। हाँ, पानी में देखा, वो डॉल्फिन भी देखी, असली तो मछलियां तो कोई चीज नहीं देखी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।